Good afternoon, all of you. Today topic is training method for managerial executives. First method is job rotation committees. इसमें क्या होता है, इसमें जब एक वर्कर, एक मैनेजर जो जिस फील्ड में, जिस जगह पे काम कर रहा है या जिस पोजीशन पे काम कर रहा है, उस पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं. चेंज कैसे करते हैं? हम ऐसे चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉई, एक मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि इसकी ट्रेनिंग स्किल्स इम्प्रूव हो, यानी कि इसमें इसकी क्वालिटीज़ इम्प्रूव हो, इसका एक्सपीरियंस चेंज हो, इस तरीके से. तो हम उसको जॉब रोटेट करते हैं, यानी कि जॉब को चेंज करते हैं. अब उसको क्या करेंगे, अब हम उसको HR में ले आएंगे. यानी कि HR का मतलब कि हम ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ले आएंगे, जो फाइनेंस के रिगार्डिंग होते हैं उनमें ले आएंगे, या फिर एडवर्टाइजमेंट में ले आएंगे. इससे क्या होगा, इससे जो मैनेजर है उसकी एबिलिटी भी इंक्रीज होंगी और उसकी कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी. कि भाई वो कभी कभी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़े तो कभी ये महसूस करे कि भाई इस डिपार्टमेंट में मेरे से ये पर्टिकुलर काम नहीं होगा या ये काम मेरे से नहीं हो पाता है. सो यू कैन से दैट एफिशिएंट मैनेजर गेट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट अंडर दिस मेथड. व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ जॉब रोटेशन? फर्स्ट मेरिट क्या है? एवरी मैनेजर गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन डिफरेंट पोस्ट. वट मीन दैट कि भाई पहले मान लो वो क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कल रखा, जैसे फाइनेंस में था, बताया था आपसे, उसको अब हमने HR में कर दिया या एडवर्टाइजमेंट में कर दिया या किसी अदर फील्ड में, मतलब आपने उसको भेज दिया डिपार्टमेंट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जॉब रोटेशन कमिटीज़. क्लियर? अगला क्या है, इंक्रीज द इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन. कि भाई इसमें क्या होगा कि मान लो वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही था, तो उसको जो नोन थे या जो उसके कोलीग्स थे वे सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेट करते थे सभी. अब इसमें क्या होगा इंटर डिपार्टमेंट कोऑपरेशन में, कि भाई आपका जो एम्प्लॉई है और जो मैनेजर है वो अब दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो वहाँ से जो वर्कर्स हैं उनके, जो मैनेजर्स हैं उनके साथ उसका टाई अप हो रहा है, यानी कोऑपरेशन, सहयोग की भावना एक दूसरे के अंदर पैदा हो रही है. अगला, इट्स वाइडन द स्कोप ऑफ नॉलेज ऑफ द मैनेजर्स. मीन्स वाइडन्स मीन की बुद्धिमत्ता, कि भाई उसमें उनकी जो सोच की क्षमता है, कुछ अलग से डिफरेंट करने का तरीका है, नॉलेज इंप्रूवमेंट है, वो इस मेथड में इस मैनेजर को प्रोवाइड होते हैं. व्हाट इज़ द डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड? फर्स्ट डिमेरिट इज दिस मेथड इज मैनेजर वर्क्स टू ईच पोस्ट ए शॉर्ट वाइल, सो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कीप द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स. कि भाई जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में उसकी पोस्ट रोटेट की गई है, जिस डिपार्टमेंट में वो आया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होती है. कि भाई जैसे कि मान लो फाइनेंस में, तो फाइनेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे कि भाई पैसा आ नहीं रहा, पैसा जा नहीं रहा है, या पैसे वहाँ पे स्टेक हो गया है या वहाँ से नहीं आया, जो भी मतलब फाइनेंस के रिलेटेड रहेंगे. अब उसको पोस्ट कर दे दिया किसका, HR का. अब HR का उसको पोस्ट दे दिया तो प्रॉब्लम्स किससे आएंगी, HR जैसे आएगी कि भाई आज वो छुट्टी पर रह रहे हैं या वो आज नहीं आ पाएंगे, या उनको अरेंज करना है, ये वर्कर इतने और लेके आने हैं या नहीं लेके आने हैं, कौन कम ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा. तो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है. So first demerit, next demerit, you can say that under this method many types of the manager shifted to the another place which is the adversely effect is family life. family life में कैसे भाई, जैसे कि आप दूसरे में डिपार्टमेंट में सेट कर दिया तो उसको वहीं के हिसाब से काम करना पड़ेगा. मान लो HR की रिगार्डिंग बात करें तो भाई उसको फाइनेंस में कर दिया, मान लो 9 से 5 की जॉब थी, अब उसको HR में कर दिया, मान लेते हैं 8 से 10 की जॉब हो जाती है, या फिर मतलब शिफ्ट वाइज चेंज हो जाती है. तो फिर उसमें क्या होगा, उसको फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली लाइफ है उसमें भी अनकन्वीनियंसी क्रिएट होगी. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, असिस्टेंट टू द पोजीशन. इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो, अंडर दिस मेथड द ट्रेनी इज अपॉइंटेड द असिस्टेंट टू द सीनियर मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट. कि भाई जो उसका जो सीनियर मेंबर है, जो उसका, अगर हम ये कह सकते, जो उसका बॉस है या फिर जो उसको हेड ऑफ जिसका है, वो उसको होल्ड करेगा. होल्ड करेगा मीन्स यहाँ पे उसको पोजीशन उसको दी जाएगी कि भाई आप जो आपके अंडर जो वर्कर्स हैं इनको आप ट्रेंड करोगे. ट्रेंड किस प्रकार से करोगे कि भाई आपको जब ये लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम्स ये कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रही है या ये काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को दूर करोगे. क्लियर? ट्रेनिंग कंसिडर द कंपोनेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द हायर अथॉरिटी. बिल्कुल ठीक बात है. असिस्टेंट टू द नॉर्मल वर्क ऑफ मैनेजर. What is the merits of this method? This method is the practically training. Practically training means कि ऑन द जॉब है भाई, वहीं पे उसको पता चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दूर हो रही है.
वर्कलोड ऑफ द सीनियर मैनेजर इज रिड्यूस्ड, कि भाई जो सीनियर मैनेजर है उसका थोड़ा सा लोड कम हो जाता है। लोड कैसे कम हो जाता है कि भाई वो अपने जूनियर से कहता है ना कि भाई आप ये काम करके दिखाएं, और जो उसको प्रॉब्लम आएंगे वो उनको दूर कर देगा। ट्रेन गेट द मोटिवेट, जो ट्रेनी हो गेट मोटिवेट्स में कि भाई अब मैं मालूम मेरे से कोई गलती होगी तो मेरा जो सीनियर है वो मेरी गलती को साथ साथ दूर कर देगा। तो इसमें क्या होगा, ट्रेनी मोटिवेट होता रहेगा। अगला इसके जो डीमेरिट्स हैं, पॉसिबिलिटी द फेवरेटिज्म इज़ द ट्रेनी सेलेक्ट बाय द मैनेजर, कि भाई इसमें भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं आप, कि भाई उसमें ये लगेगा कि भाई जो मेरा जान पहचान का है, जो मेरा नोन है, मैं उसी को रखूँ, उसी को ट्रेंड करूँ, और जो नहीं है उसको ज़्यादा काम दूँ, या उसको मतलब कि इस तरीके से पार्शलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है। अगली डीमेरिट क्या है कि भाई इसमें जब एक वर्कर है वो अपने आप को ब्लॉक्ड महसूस करता है कि भाई मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, तो ब्लॉक्ड सा महसूस होता है, उसमें सीखने की बजाय डर ज़्यादा पैदा हो जाता है। अगला करें, नेक्स्ट पॉइंट इज कमेटी एंड जूनियर बोर्ड्स। कमेटी एंड जूनियर बोर्ड्स क्या करते हैं, इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें जो एक एक्सपर्ट हो जाता है, या एक या दो तीन उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उसके जो सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, या फिर उनके जो एक वर्कर्स का ग्रुप है, उनको उनके साथ टाई अप कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उनमें एक जूनियर बोर्ड, एक डायरेक्टर इस तरीके से अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई ये हैं, और उसमें क्या करेंगे फिर वो जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, फिर उनको सजेशन मिलेंगे एक दूसरे से, और फिर हायर अथॉरिटी, इसमें ये कम्बिनेशन नहीं होती कि भाई हायर अथॉरिटी है ही वही डिसीजन ठीक दे पाएगी। जूनियर बोर्ड है, उसमें 2-3 जूनियर्स हैं, उन्होंने अपना डिसीजन देखा कि ये डिसीजन हमारी कंपनी के लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ठीक कर सकते हैं, तो वो अपना डिसीजन को सुपीरियर कर सकते हैं और ठीक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है स्पेशल कॉन्फ्रेंस। स्पेशल कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि भाई एक जैसे गोल्ड राउंड टेबल बोलते हैं, और इसमें क्या करेंगे भाई हम जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको एक ग्रुप इकट्ठा कर ले आएंगे। ग्रुप इकट्ठा किया और उनसे क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन दे देंगे या कोई डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम दे देंगे कि भाई आप इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सोल्व करें। तो उसमें क्या होगा, उनकी लीडरशिप इम्प्रूव होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये मेनली आपने सुना भी होगा, कॉन्फ्रेंस में चल रही हैं 2 या 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती हैं, मेनली मैक्सिमम 2 and 3 days ओनली। ठीक है। ये मैनी टाइप्स ऑफ दी कॉन्फ्रेंस होती है, डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें भाई एक वर्कर व मैनेजर सुनते रहते हैं, और ऊपर हाई कमांड है वो ऑर्डिनरी उनको बताता रहता है कि भाई, और इसमें मेनली डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस में 10 to 20 मेंबर्स या ट्रेनी होते हैं, जिनको मैनुअली वो ट्रेन करता है। कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस ही होता है, कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस ही होती है कि भाई जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं इसको हम मेनली कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस में। इसमें जो वर्कर्स की या मैनेजर्स की जो प्रॉब्लम होती है उनको सुना जाता है, और उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जा सकता है उनके बारे में ध्यान किया जाता है। अगली कॉन्फ्रेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है भाई, इसमें ऐसे ट्रेन किया जाता है कि भाई जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई, कोई किसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, वर्कर्स को बुला लिया कि दैट इज़ द प्रॉब्लम, सो यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो वर्कर्स क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को सोचेंगे, देखेंगे कि भाई हम अपना डिसीजन पावर के हिसाब से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे इसमें प्रॉब्लम्स को उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, अल्टरनेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेंबर की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, डिफरेंट टाइम मतलब कि डिफरेंट टाइप तो आर्म्ड एट वन पैलेस, कि भाई इसमें कहते हैं कि जैसे कि एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक साथ बड़ी आर्मी। ठीक है। अगला मेथड है इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। बास्केट ट्रेनिंग मेथड में क्या करेंगे भाई, इसमें देखो, इसमें जो मेथड है इसमें हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग इम्पार्टेड द स्पेशल वे, ऑल द बिजनेस प्रॉब्लम पुट द बास्केट एंड सेम इज द गिविंग द ट्रेनिंग भाई एक बास्केट लिया, एक डिब्बा लिया, उसमें सभी सारी प्रॉब्लम रख दी, और एक ट्रेनिंग आया, उसने उठाई और उन प्रॉब्लम्स को वो सोल्व करेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है इस तरीके से, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको मैं इस तरीके से सोल्व करूँगा। फॉर एग्जांपल जब आपकी किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, एक बास्केट में डाल देते हो सभी प्रॉब्लम लिख के, और एक एक करके आते रहते कि, और वो अपने सजेशन देता रहता कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं। इंसिडेंट मेथड इस तरीके से इसमें ट्रेनिंग में कि भाई जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वो आपको कुछ करने के लिए दे देते हैं, जैसे कि आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हो कि वो लगातार आप काम कर रहे हो और वो ठीक नहीं हो पा रहा,
मैंने जो इंसिडेंट मेथड है ना, इसमें एचआर में आप एक थ्योरी पढ़ोगे हार्थन स्टडी, वो इंसिडेंट मेथड पे ही है, जिसमें क्या करते हैं एक वर्कर्स की एबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। रोल प्लेइंग मेथड में क्या होगा, रोल प्लेइंग मेथड में होगा कि भाई एक वर्कर है, एक मैनेजर है, उनको एक एज ए जो वो बॉस है, मैनेजर है, जो उसकी पोस्ट है, उनके हिसाब से उनको रोल दे दिया जाता है कि भाई आप इस तरीके से ये काम करो, उस तरीके से वो काम करो, ठीक है। जैसे कि आज कल रखा है तो उसको मैनेजर की पोस्ट देती है और भाई बोला कि आप मैनेजर के हिसाब से डिसीजन लो, कि मैनेजर के हिसाब से आप कैसे डिसीजन लोगे और कैसे प्रॉब्लम सोल्व करोगे। क्लियर। अगला है बिजनेस गेम मेथड। बिजनेस गेमिंग मेथड में क्या करते हैं कि भाई ये एक पॉपुलर मेथड भी है आज के दिन, इसमें मतलब कि काफ़ी इस पर ध्यान दिया जाता है आज के दिन। डिफरेंट इसमें देखते हैं कि भाई एक वर्कर कितनी उसकी सोचने की इंटेलेक्चुअलिटी है, कितना वो इफ़िशेंट है, कितना वो एकदम एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। इसको जैसे कि कोई अभी जैसे मैनेजमेंट टीम होती है ना, कि एक वर्कर एक फील्ड के टाइम पे प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अच्छी तरीके से अपने डिसीजन को दे पा रहा है। केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में सेम एज एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, प्रॉब्लम बता दी जाती है। हाँ, केस स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यह बात भी ध्यान रखनी है आपने। प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन कि भाई एक आपने किसी बाहर से एसोसिएशन बुलाया, उसके साथ प्रोग्राम अटैच किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे जो वर्कर्स उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है मैनेजर्स को। ये आपकी कुछ मेथड्स थे, आप कह सकते हो, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की किसको, एग्जीक्यूटिव के, जो एग्जीक्यूटिव को या मैनेजरल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंस्टीट्यूशंस में। होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।